हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रामीण इन्वेस्टर 25। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपका ट्रेडिंग अच्छा चल रहा होगा। बस मैं आपके लिए हर दिन अच्छे अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ, अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ कि ताकि आप लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाए, अच्छे से प्रॉफिटेबल ट्रेडर जल्दी से जल्दी बने। मेरे कुछ व्यूवर के कंसर्न थे कि सर ऑप्शन चेन के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना। तो ऑप्शन चेन भी एक मेजर पार्ट है किसका, ऑप्शन ट्रेडिंग का। तो उसको भी समझना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं हर दिन मार्केट एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस वाला वीडियो डालता हूँ, वो अगर आप नहीं देख रहे होंगे तो प्लीज़ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप मिस कर रहे हैं। उसमें मैं पूरा एनालिसिस बताता हूँ कि निफ्टी को कैसे एनालिसिस करना है और क्या चीज़ें और क्या बेसिक चीज़ें होती है जो हमें पता होनी चाहिए वाइल एनालाइजिंग द मार्केट। व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट लेवल फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज। तो आप इसको देखिए, सीखिए और समझिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन चेन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपके सामने दोस्तों ये निफ्टी का 24 फरवरी की एक्सपायरी वाला ऑप्शन चेन जो एनएससी की साइट से मैंने निकाला है और ये चल रहा है। ठीक है, अब हम इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए क्या हो सकता है। अब क्या समझना है, हम सबसे पहले हमें ये समझना है दोस्तों कि ऑप्शन चेन क्या होता है। ऑप्शन चेन क्या होता है? ऑप्शन चेन इसको बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा आपको समझ आएगा। देखिए ओआई बोलते हैं। ऑप्शन चेन में क्या होता है? ओआई होती है, ओपन इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? ओपन इंटरेस्ट। इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है कॉल साइड में, इसको कॉल ऑप्शन बोलते हैं, और दूसरा होता है पुट ऑप्शन। ठीक है, दो ऑप्शन होते हैं, कॉल और पुट। अब ओआई में क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट। दो तरह के लोग हैं, तो दोनों को क्या लगता है? एक को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, एक को लगता है मार्केट नीचे जाएगा। तो जिनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वो क्या करते हैं? पुट को शॉर्ट करते हैं, पुट को सेल करते हैं। क्या करते हैं? पुट को सेल करते हैं। ऑप्शन चेन के डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। पुट को सेल करते हैं और जो बायर रहता है वो क्या करता है? कॉल को बाय करता है। तो इसमें सिंपल हम ऑप्शन चेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसी की बात करेंगे। तो जिसको सेल करते हैं ना, जो शॉर्ट करते हैं, राइटर बोलते हैं, बड़े प्रो ट्रेडर रहते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर जो राइटर रहते हैं, वो क्या करते हैं? अगर उनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो पुट को शॉर्ट करते हैं। ठीक है, और जिनको लगता है कि मार्केट इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, मतलब इससे ऊपर नहीं जाएगा, तो वो कॉल को शॉर्ट करते हैं। अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ लोगों को लगता है कि मार्केट 26,000 के ऊपर नहीं जाएगा। सुनना ध्यान से, 26,000 के ऊपर नहीं जाएगा, तो ये लोग क्या करेंगे? 26,000 की सी कॉल को शॉर्ट कर देंगे, सेल कर देंगे, राइट कर देंगे। ठीक है। नंबर दो, कुछ लोगों को लगेगा, कुछ लोग बोलेंगे कि 25,500 से मार्केट नीचे नहीं जाएगा, मतलब डाउन नहीं जाएगा, इसके ऊपर ही रहेगा। तो वो क्या करेंगे? 25,500 की पुट को सेल कर देंगे, राइट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल एक चीज हो गई। अब दूसरी चीज इसमें देखिए, इसमें क्या क्या चीजें होती? कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन आपको समझ आ गया। अब होते स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस देखिए, इसमें तीन तरह के स्ट्राइक प्राइस होते हैं। एक होता है एटीएम, एट द मनी। दूसरा होता है आईटीएम, इसको बोलते हैं इन द मनी। ठीक है, इन द मनी। और एक होता है ओटीएम, ये होता है आउट ऑफ द मनी। मतलब एटीएम क्या होता है? जो प्रेजेंट में मार्केट, जैसे मान लीजिए मार्केट कितने पे चल रहा है, यहाँ पे देखिए निफ्टी 25,571 पे है, 25,571 पे। तो 25,500 वाला जो लेवल है, 25,500 वाला लेवल है, इसको हम बोलेंगे एटीएम। क्या हो गया? एट द मनी। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। इन द मनी मतलब देखिए, पुट के लिए और कॉल के लिए, दोनों के लिए एटीएम क्या हो गया? 25,500। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, जो चीजें हो चुकी है ऑलरेडी, उसके ऊपर जा चुका है, तो मतलब इन द मनी, उसके अंदर। तो कहने का मतलब अब 25,500 से लेकर ये जो डार्क एरिया दिख रहा है ना, 25,500 से लेकर इधर जो भी है वो इन द मनी है। किसके लिए? कॉल साइड में, उन इन द मनी। मतलब ये ऑलरेडी इसके ऊपर जा चुका है। जैसे 25,450, 25,400, 25,300, ये सारे लेवल क्या हुआ? इन द मनी हुआ। किसके? सी के लिए, कॉल साइड में। और
पुट साइड में क्या होगा, पुट मतलब देखो 600 के नीचे है तो मतलब ऑलरेडी नीचे है ना, तो इसको हम बोलेंगे इन द मनी, पुट साइड में इन द मनी। ठीक है दोस्तों, होप आपको क्लियर होगा। ये हो गया इन द मनी। एट द मनी जहाँ पे मार्केट रहता है आसपास उसके, और इन द मनी मतलब डेप्थ में उसके ऑलरेडी वो चीज़ें हो चुकी है, मतलब 25,600 के नीचे मार्केट है तो मतलब ऑलरेडी है तो वो इन द मनी, और 25,450 के ऊपर है तो मतलब ऑलरेडी है तो इन द मनी। और OTM क्या होता है, आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी मतलब 25,500 चल रहा है, 25,571, तो 25,600 से लेकर 25,650, 700, 750 ये सारे क्या है, OTM है कॉल साइड में। ठीक है दोस्तों, ये OTM है आउट ऑफ द मनी। और पुट साइड में क्या होगा, 25,500 से लेकर 25,450, इधर साइड में 25,300, 350, 200 ये सारे क्या हो गए, OTM हो गए। तो जब भी आप अगर ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो मेरी पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों या तो ATM में ट्रेड करें या फिर इन द मनी में ट्रेड करें, OTM को बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है। अब हमें आगे बढ़ते हैं। हमने पहले समझ लिया कि 2 ऑप्शन होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। कॉल राइटर क्या करते हैं, पुट राइटर कब सेल करते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ हमने ऑप्शन के कौन से ऑप्शन होते हैं, ATM, OTM और ITM समझ लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं आगे जो ग्रीक्स होते हैं। ठीक है, अब ग्रीक्स क्या होते हैं देखिए, पहले OI समझ लेते हैं। ठीक है, OI समझ लेते हैं अपन पहले। देखिए OI समझने के लिए अपन, मैं निफ्टी 50 का मैं धन में आया हूँ, धन में देखते हैं अपन। देखिए धन में आपको OI दिख जाएगा। अब देखना, इससे सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी हम मार्क करते हैं। ठीक है, हम डेली मार्केट एनालिसिस में ऑप्शन चेन को भी समझते हैं। ठीक है, देखिए अब ये अभी मार्केट चल रहा है तो 25,550 पे देखिए यहाँ पे कितनी OI है, 38 लाख पुट साइड में। ठीक है, पुट साइड में OI है, मतलब इनको लगता है कि मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगा, 38 लाख। ठीक है, 38 लाख लोगों को लगता है। उसके बाद में इधर कॉल की OI कितनी है, 26,51,000, 26.5 लाख लोगों को लगता है कि मार्केट 25,550 के नीचे रहेगा, और 38 लाख लोग कहते हैं मार्केट इससे ऊपर रहेगा। तो जीतने के चांसेस, विनिंग किसका होगा, 38 लाख वालों का। तो मतलब 25,550 के ऊपर मार्केट जा सकता है, श्योर नहीं है पर जा सकता है, जिस तरह से OI दिखा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सबसे ज़्यादा OI देखते हैं हम। देखिए इधर साइड में देखते हैं, कॉल साइड में सबसे ज़्यादा OI आपको कहाँ पे दिख रही है। देखिए सबसे ज़्यादा आपको एक जगह देखिए, ये 81 लाख दिख रहा है, और सबसे ज़्यादा देख लेते हैं हम, ये देख लेते हैं यहाँ पे आसपास के एरिया में 1,12 लाख। ये 25,800 के कॉल, मतलब कॉल को राइट किया है, तो मतलब उनको लगता है कि इससे 25,800 से नीचे ही रहेगा बाजार, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, और दूसरी देखिए 1,47 लाख, 26,000 की कॉल राइट करके बैठे हैं, उनको लगता है कि 26,000 के नीचे ही मार्केट रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो ये हो गया। पुट साइड में सबसे ज़्यादा OI किधर है दोस्तों, वो देख लेते हैं। देखिए 25,500 का लेवल देखिए, तो यहाँ पे 99 लाख, ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास है। 1 करोड़ लोगों को लगता है 25,500 के ऊपर ही रहेगा, तो ये रहेगा। ठीक है, क्योंकि इधर साइड में अगर देखोगे तो आप बहुत कम है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। फिर ये 85 लाख है, ये कौन सी, 25,400। तो पुट का कुल मिला के ये है, पुट ने जो राइट किया वो 25,500 के ऊपर ही है, और जो कॉल राइट किए है वो बोल रहे 25,800 और 26,000। तो ये 2 लेवल आपको मार्क कर लेना है। ये वाले जो है ना, ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेंगे। कौन से 25,800 और 26,000। तो जब मार्केट एनालिसिस करते तो उसमें अपने आप आपको ये एक रेजिस्टेंस मिल गया दोस्तों। ठीक है, अब सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट कहाँ पे है, देखिए मेजर सपोर्ट तो आपको मिल गया 25,500 वाला लेवल, इससे नीचे जाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, फिर उसके नीचे कहाँ पे है, उसके नीचे ये देखिए सबसे ज़्यादा देखिए कहाँ पे दिख रहा है, इसके बाद में ये 85 लाख भी लोग हैं, तो ये 400 का भी लेवल है। उसके बाद में ये 60 लाख का है, तो ये 25,300। तो इसको आप सपोर्ट के तौर पे यूज़ करोगे और इनको रेजिस्टेंस के तौर पे। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें OI देख लिया आपने। ठीक है, अब इसमें क्या होता है देखिए, OI चेंज।
OI, ध्यान से सुनना दोस्तों ना, आप समझोगे तो कुछ मार्केट में कर पाओगे। अगर स्किप कर पे देखोगे तो फिर आई डोंट थिंक सो कि आप समझ पाओगे। वीडियो लंबा हो सकता है पर मैं कंटेंट और एक्सप्लेनेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। अगर सिखाना है, सीखना है तो दिल से, और नहीं तो फिर मतलब ही नहीं है। आधा अधूरा ज्ञान लेके हम कहीं भी जाएंगे तो हमारा नुकसान ही होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब समझते हैं कि OI चेंज परसेंटेज, OI चेंज परसेंटेज। अब इसमें सिंपल समझ, ध्यान रखिए। अभी जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं हम, यहाँ पे देखिए हमने 25,600 की बात करी। 25,600 पे देखिए यहाँ पे -32 लाख है। मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। मतलब ये है कि यहाँ पे 32 लाख लोगों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपनी क्लोजिंग, अपनी पोजीशन को क्लोज कर दिया। और वो डरे हुए है कि 25,600 के ऊपर मार्केट जा सकता है। तो ये 32 लाख माइनस में, मतलब ये पोजीशन मतलब क्लोज कर दी उन्होंने। इधर साइड में देखिए 25,600 पे क्या हुआ है, 32 लाख लोग इसमें क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि 25,600 के ऊपर ही मार्केट रहेगा, इनको लग रहा है, और ये जो छोड़ के गए उनको भी लग रहा है। तो कहने का मतलब 25,600 के ऊपर मार्केट रहने के चांसेस है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब यहाँ पे 4 लाख लोग इसमें जुड़े हैं 25,650 में, और इसमें जुड़े हैं 14 लाख, मतलब 154% अधिक जुड़े। तो कहने का मतलब 650 के ऊपर बोल रहे कि ये पुट वाले बोल रहे कि इधर रहेगा, और ये लोग बोल रहे कि 4 लाख लोग बोल रहे कि नहीं, ऐड हुए, उनको लग रहा है कि नहीं 650 के नीचे रहेगा। और बाकी अगर आप इधर यहाँ पे 700 वाला भी डेटा देखोगे दोस्तों, तो 30 लाख लोगों ने क्या किया, सरेंडर किया है, ठीक है। तो आपको यही डेटा ऐसे इस तरह से एनालिसिस करना है। होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, अब इसमें क्या देखते हैं, इसमें और एक चीज़ रहती है क्या, अब उस पर चलते हैं अपन। ग्रीक्स रहते हैं, क्या रहते हैं, ग्रीक्स, जिसको हम बोलते, दो चीज़ें मैं समझाऊंगा, ज़्यादा नहीं। इसमें रहता है, एक देखिए हमें मेजरली देखना है डेल्टा, और एक देखना है थीटा, और वेगा और गामा। ये हम पर्टिकुलर, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इस पर हम डिस्कस करें। कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, पर डेल्टा और थीटा में मालूम होना चाहिए, डेल्टा और थीटा, ठीक है। पुट साइड और कॉल साइड। देखिए दोस्तों, सिंपल समझना, मार्केट अभी कहाँ पे, 25,600 के आसपास है, ठीक है। अब इसमें क्या दो चीज़ें हो सकती है, देखो क्या, 25,600 की बात करें तो इसमें डेल्टा कितना है, 0.48। इसका सिंपल मीनिंग समझिए कि मार्केट आपका अगर कॉल साइड में अगर बढ़ता है 100 पॉइंट, तो आपका प्रीमियम का पॉइंट बढ़ेगा 48 रुपये। प्रीमियम कितना रुपए से बढ़ेगा, 48 रुपये से। बस सेम चीज़, सिंपल चीज़। अब जैसे देखोगे 25,500.61 मतलब 61 रुपये बढ़ेगा। ये 0.76 मतलब 76 रुपये बढ़ेगा, सिंपल चीज़। तो इसीलिए सेम चीज़ आप इधर देखोगे, कहाँ पे, डेल्टा इसमें देखोगे, इस पे देखिए पुट का डेल्टा, ये इस तरह का जो भी है ना, ये देखो। तो कहने का मतलब ये 100 रुपये मार्केट जब ऊपर नीचे होता है तो प्लस माइनस होगा। तो इसका सिंपल मीनिंग ये है डेल्टा का। थीटा का क्या होता है, थीटा क्या होता है, टाइम वैल्यू होता है। ये टाइम की वैल्यू दिखाता है। थीटा में क्या होता है, टाइम का वैल्यू दिखाता है। टाइम का वैल्यू मतलब जैसे एक्सपायरी का दिन है, आपने मान लीजिए अभी 25,600 पे चल रहा है, आप एक्सपायरी के दिन आप लोगों ने क्या किया मालूम है, 25,600 पे चल रहा, 25,900 का आपने कॉल ले लिया, ठीक है। कॉल ले लिया और मार्केट आके 25,850 पे बंद हो गया, तो आपका प्रीमियम पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू होता है, तो जीरो हो जाएगा। भले 850 तक ही आए ना, फिर भी आपका जीरो हो जाए। 850 नहीं बल्कि 880 890 तक भी जाएगा, फिर भी आपका प्रीमियम जीरो हो जाएगा। सेम चीज़ थीटा पुट में भी सेम चीज़ फॉलो होगी। तो थीटा और डेल्टा दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना है तो काय में करना है, एटीएम, एट द मनी या आईटीएम, ठीक है। इनका क्या होता है, डेल्टा भी ठीक ठाक होता है, डेल्टा ठीक होता है, और थीटा तो टाइम वैल्यू जो रहेगा, टाइम वैल्यू कैसे, मतलब मान के चलिए अगर मैं ये 800 तक भी 850 तक आ गया और मैंने 700 की कॉल लेके रखा हुआ, 700 की कॉल है, मैं 600 पे मार्केट था तो मैंने 550 की कॉल लेके रखी, तो क्या होगा मेरा, ठीक है। तो सिंपल कहने का मतलब ये होगा कि मेरा जो पैसा रहेगा वो पूरा जीरो नहीं होगा। तो इसीलिए एटीएम या आईटीएम लेना है।
ओटीएम बिल्कुल नहीं लेना, ओटीएम हमेशा जीरो हो जाता है। एक आधा बार आपको हीरो जीरो बोलते ना, तो मैंने ज़्यादातर देखा है वो जीरो ही होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। तो हमने डेल्टा और थीटा समझ लिया, कॉल पुट ऑप्शन समझ लिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक मैं जल्दी से आपको समझा देता हूँ। इसमें एक चीज़ रहती है दोस्तों, क्या वो रहती है पीसीआर, पुट कॉल रेशो। पुट कॉल रेशो जिसको बोलते हैं ना, तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं बताता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए पी है ना पुट साइड का और ये कॉल साइड का, तो इधर का ओआई मान लीजिए 5 लाख, 5 लाख हो गया ना, 5 लाख हो गया, और इधर का हो गया 10 लाख, ठीक है। हाँ तो दोस्तों पुट साइड में 5 लाख हो गया और इधर साइड में हो गया हमारा मान लीजिए 5 लाख इधर है, तो इधर हम 7 लाख ले लेते, ठीक है। 7 लाख, 7 लाख लेते, 7 लाख, 7 लाख कॉल साइड में 7 लाख और पुट साइड में 5 लाख। तो इसका फॉर्मूला सिंपल समझिए, पुट का जो ओआई है ना, पुट साइड का ओआई, पी का ओआई है ना जो पुट ओआई डिवाइड बाय सी का ओआई इज इक्वल टू जो भी आएगा। तो भाई अपन निकाल लेते फटाक से। जैसे देखिए कैलकुलेटर में मैं निकाल लेता हूँ। कैलकुलेटर में 5 लाख कर दिया डिवाइड बाय 7 लाख, 7 लाख, 7 लाख, तो ये आ रहा है 0.71%, 0.71%, ठीक है। इस तरह का एक उदाहरण दिया मैंने। अब जैसे एक्चुअल वाला पर देखेंगे, जैसे मान के चलिए, तो इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो फार्मूला सिंपल है, पी साइड का जो भी ओआई है और उसको डिवाइड करना है, सॉरी उससे, हाँ पी के ओआई को डिवाइड करो सी के ओआई को, ओआई से, सॉरी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, ये हो गई। दूसरी चीज़, अब इसी में हम पीसीआर समझ लेते हैं एक बार कैसे होता है। पीसीआर देखिए जो फार्मूले हैं मैंने भी पढ़ा है, कहीं से समझा है, तो वो चीज़ें आपकी। तो पीसीआर में 4 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन समझ लीजिए, अगर पीसीआर 1 से 1.3% होता है, 1 से 1.3%, तो अप साइड जा रहा है, ठीक है। अप साइड मार्केट जा रहा है, मतलब सी साइड में जाएगा, मतलब ऊपर जाएगा मार्केट, और भी ऊपर जा सकता है। दूसरी सिचुएशन, पीसीआर है ना, पीसीआर की बात करें, पुट कॉल रेशो। दूसरी चीज, अगर 1.3 से अधिक है तो ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है तो नीचे आने की, मतलब पुट साइड जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 3 क्या होता है, 0.07 से लेकर 1% तक रहता है, तो मार्केट डाउन साइड जो है ना, डाउन साइड का ट्रेंड रहता है, गिर सकता है और भी चल सकता है। चौथी सिचुएशन क्या हो सकती है, 0.6 से लेकर 0.5 जब भी रहता है, तो मान लीजिए ट्रेंड रिवर्सल, जैसे पुट साइड में मतलब डाउन साइड में रहता है, तो चांसेस होते हैं कि अप साइड में आने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों देखिए वीडियो तो बहुत लंबा हो गया है। अब इसमें क्या होता है, देखिए अब कंसेप्ट क्लियर करना और प्रॉपर समझाना, पॉइंट वाइज समझाना, थोड़ा सा तो मतलब टाइम लगता है। तो दोस्तों आप 15 से 20 मिनट कोई भी वीडियो के लिए निकालिए, उसमें देखिए, कंसेप्ट देखिए, सीखिए और इसको रियल ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करिए अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, आपको ऑप्शन चेन समझानी थी, मैंने आपको एक्सप्लेन की। और इसमें किसी तरह कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं डेफिनेटली उसको रिजॉल्व करूँगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैंने जो भी आपको समझाया मैंने अपने अनुभव के हिसाब से समझा है, अपना अनुभव साझा किया। इसमें किसी तरह की कोई ट्रेडिंग एडवाइस या बाइंग सेलिंग एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें या अपने खुद के एनालिसिस के आधार पर लें। मैं कोई से भी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1% भी आपको कुछ सीखने को मिला तो दोस्तों मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बट मुझे मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों, और मैं कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।